बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक कायद-ए-आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के बानी हैं और उनकी अनथक कोशिशों के बाद पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ, तो आज हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। उनका जो पॉलिटिकल जो उनकी लाइफ स्टार्ट हुई वो 1905 में हुई। उन्होंने उसके बाद 1909 में वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर वो जो है बम्बे के अंदर इलेक्ट हुए। उसके बाद 1913 में उन्हें मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। 1916 में उनको एम्बेसडर ऑफ लखनऊ पैक्ट, ये एम्बेसडर ऑफ लखनऊ पैक्ट ये असल में हिंदू मुस्लिम ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह पर बैठे और उन्हें अपनी गुफ्तगू शनीद की, और जहाँ पर कायदे आज़म जो थे ये अमन के पैगंबर के तौर पर निकले, वहाँ से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे। तो ये 1916 के अंदर हुआ। उसके बाद 1920 में ये अलग हो गए, ये बिल्कुल अलग हो गए कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस उनको ऐसा लगता है कांग्रेस शायद मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनके लिए काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। उसके बाद 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो नेहरू रिपोर्ट पेश की, तो उसके जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर 14 नकात पेश किए, तो ये 1929 में हुआ। अब अगर हम बात करें कि कायद-ए-आज़म की जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले इस्लाम। कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने इस्लाम के बारे में यह फरमाया, आपने फरमाया मुसलमान एक मुकम्मल कौम और इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है। मतलब ये कि उनको इस्लाम पर पूरा यकीन था, उनका ख्याल ये था कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और मुसलमान इसी पर चलकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं। उसके बाद उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन था वो 1935 के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कौम की तारीफ कोई भी की जाए, कौम की तारीफ की जाए, मुसलमान एक कौम के तस्वर पूरा उतरते हैं। किसी भी किस्म की कोई तारीफ हो, अगर आप किसी भी किस्म की कोई तारीफ करते हैं जो किसी बड़े फिलोसफर ने की है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसके लिहाज से मुसलमान एक कौम के दर्जे पर पूरा उतरते हैं, तो मुसलमानों को एक कौम मानते थे। उसके बाद टू नेशन थ्योरी, कायद-ए-आज़म 1920 के बाद जिस टाइम पर उन्होंने मुस्लिम लीग को प्रॉपर तौर पर ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस को खैर बात कह दिया, उसके बाद वो दो कौमियत के बहुत ज़्यादा हामी हो गए थे। उनको ये वाज़े तौर पर नजर आता कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं। तो उन्होंने उसके बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान जब ही बन गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। मतलब ये कि मुसलमानों की आमद के साथ ही पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई थी। आगे हम बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, कायद-ए-आज़म डेमोक्रेटिक सिस्टम के हामिल थे, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत मुसलमान गुलाम बन जाते, कि मेजॉरिटी के लिहाज से हिंदू तादाद में ज़्यादा थे और मुसलमान तादाद में कम थे। तो जाहिर बात है डेमोक्रेसी हमेशा उसको सपोर्ट करती है इसके नंबर ज़्यादा हों। तो एक ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान में एक हिंदू गवर्नमेंट बनने जा रही थी। इसके बाद मुसलमानों को जस्ट सिर्फ अपना आका तब्दील करना था। तो लिहाजा कायद-ए-आज़म पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर मुसलमान हिंदू यानी कि जो भी यहाँ पर आबादी हो उसको बराबर के हकूक़ मिल सके, वो अपनी ज़िंदगी अपने लिहाज से जी सके। उर्दू लैंग्वेज, मुसलमानों को बड़ा दरीना मुतालबा उर्दू लैंग्वेज, और एक कायद-ए-आज़म में पहले बयान कर चुके थे कि जब वो एक मुल्क बन जाएगा तो उसकी जो कौमी ज़ुबान होगी वो उर्दू रखी जाएगी, क्योंकि उर्दू ही एक ऐसी ज़ुबान है जो कि पूरे मुसलमानों को, खासकर सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोगों को यकजा करती थी। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पर अगर आपको ज़ुबान नहीं समझ आती, लेकिन उर्दू के बेस पर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और लोग दूसरे की बात को समझते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अब जो मुख्तलिफ डेट्स हैं उनमें उन्होंने क्या करते हैं मुख्तलिफ इरा के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1930 की, 1930 से 1933 तक की, तो ये जो है इसके अंदर आप लंदन चले गए थे। आप जो थे दिल बर्दाश्ता हो गए थे, आपने लंदन का सफ़र किया और आप वापस चले गए। फिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, एक अजीम थिंकर, एक अजीम फिलोसफर, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मुतअद्दिद ख़त लिखे और कायद-ए-आज़म को आने पर मजबूर किया, और आखिरकार आप 1933 में वापस आए। फिर 1934 और 1939 का जो अरसा है इसके अंदर जो था आपने मुसलमान को सर्वाइवल के लिए काम किया। आप चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो एक हो जाएं। मुसलमान क्योंकि मुस्लिम लीग के दो धड़े बन चुके थे, एक पंजाब का था और एक कायद-ए-आज़म वाला था। तो उन्होंने पंजाब की मुस्लिम लीग को भी अपने साथ एकजा करने की कोशिश की।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1940-1947 की, ये पाकिस्तान की बर्थ है। ये ध्यान में रखिएगा कि जिस टाइम पे 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर हुई, वो करारदाद लाहौर के नाम से थी, लाहौर पैक्ट कहा जाता है उसको। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने, खासकर जो हमारे वहाँ के हिंदू रहने वाले थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि ये पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये जो है ये पाकिस्तान के बारे में हुई है। तो इसलिए वहाँ से जो ये बात निकली और फिर कायदे आज़म ने इसके लिए अनथक मेहनत करना शुरू की और आखिरकार 7 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान हासिल कर लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और ये ध्यान में रखिएगा कि कई लोगों का ख्याल है कि शायद कायदे बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, तो थोड़ा सा मैं उनका एक कॉल बता दूं। वो कॉल उनका इस्लाम के बारे में, वो कहते हैं वो कौन सा रिश्ता है जिससे वाबस्ता होने से सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस्लामी रियासत की इमारत खड़ी है, वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती को महफूज कर दिया गया। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह बुजुर्ग बरतरी किताब कुरान मजीद है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कायदे आज़म का अल्लाह पर और कुरान पर किस कदर एतमाद था और किस कदर इस पर अमल करने वाले थे। अगर आप कायदे आज़म की ज़िंदगी देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि वो अपने कौलो करार के पक्के हैं, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। तो मतलब क्या ठहरा कि वो शख्स खुद कुरान पर अमल करता था और उनकी यह ख्वाहिश थी कि मुसलमान भी कुरान पर अमल करें और पाकिस्तान के निज़ाम चले। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा जो टॉपिक था। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा और आप इसके ऊपर जो है इसके अंदर फोकस करें तो आपको उसमें एग्जाम में फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।